नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। बहुत सारे पत्रकारों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें थाने से एक नोटिस आता है या फिर एक कॉल आता है और उधर से एसएचओ या फिर आईओ कहता है कि आपको थाने में रिपोर्ट करना है, आपको थाने में पेश होना है। और ऐसे में पत्रकार को समझ नहीं आता कि आखिर उनको बुलाया क्यों जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पुलिस दूसरे की बातों में आकर उनके ऊपर जो फेक केस कर दिए जाते हैं उन पे सीधे सीधे एक्शन लेने लग जाती है। तो ऐसे में पत्रकार के मन में कहीं ना कहीं डर तो होता ही है कि हम थाने पर गए तो फिर हमारे साथ क्या होगा, क्या हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो जो नोटिस आया है वो क्या है, उसका उत्तर कैसे देना है, थाने में जाना है या नहीं जाना है, ये बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे कि अगर पुलिस स्टेशन से आपको भी कोई कॉल आए या फिर कोई नोटिस आए बीएनएसएस सेक्शन 35 के तहत क्या स्टेप लेने चाहिए। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले आपको नोटिस को समझना है। अगर नोटिस आपके पास आया है तो आप ये समझिए कि नोटिस का मतलब ये नहीं कि आप गिल्टी हैं, बल्कि ये इंक्वायरी है, पूछताछ की शुरुआत है। ये एक प्रोसेस होती है, ना कि पनिशमेंट। तो जब पुलिस आपको नोटिस देकर बुला रही है तो आपको उस नोटिस को समझने का भी मौका है कि उसके अंदर कहा क्या जा रहा है। तो आप उस नोटिस को ध्यान से पढ़िए कि उसके अंदर क्या आपसे कहा जा रहा है, कौन सा लॉ है, किस डेट और टाइम पर आपको बुलाया जा रहा है, क्या उस मामले में कोई एफआईआर लॉन्च हो चुकी है उसके बाद आपको बुलाया जा रहा है या फिर केवल इंक्वायरी है। खास ध्यान देने वाली बात यह है कि नोटिस के अंदर अगर आप सेक्शंस देख रहे हैं तो कुछ नॉमिनल से सेक्शंस होते हैं, कुछ छोटे मोटे सेक्शन हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मानहानि है, गलत खबर चलाने का आरोप है, तो आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, खुद से ही जाकर भी कर सकते हैं या फ़ोन पर भी बता सकते हैं। लेकिन कई बार सीरियस केस भी होते हैं, सीरियस धाराएं भी होती हैं, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। इस तरीके के गंभीर मामले, देश की अखंडता के खिलाफ कोई बात करना, समाज के अंदर दंगा फैला देना, शांति भंग कर देना, तो समझिए ये सीरियस मामले हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको लॉयर की सपोर्ट ज़रूर लेनी है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप इसमें अपना आत्मविश्वास ज़्यादा दिखाएं और कहें कि मैं खुद ही संभाल लूँगा। नहीं, आपको इसमें एक स्पेशलिस्ट क्रिमिनल लॉयर की सहायता लेनी चाहिए। क्रिमिनल लॉयर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको थाने में जाना है या फिर केवल रिप्लाई दे देना है, आपको बोलना क्या है या फिर नहीं भी बोलना है, ये सब आपको वो पूरी तरीके से सजेस्ट करेंगे, अपने आप को सेफ रख पाएंगे। चौथा स्टेप आपको क्या लेना है, आपको अपना पूरा रिकॉर्ड रेडी रखना चाहिए। अगर आपको भी पुलिस स्टेशन से कॉल आए या फिर नोटिस आए, जैसे आपने जो भी कोई खबर की है तो उससे संबंधित आपकी क्या स्क्रिप्ट थी, आपके क्या न्यूज़ सोर्सेस थे, आपके क्या रॉ फुटेज थे, प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन क्या थे, डॉक्यूमेंट्स क्या थे, इन सबको तैयार रखो। अगर ज़रूरी पड़े तो इनको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने प्रूफ्स को पुलिस को दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने न्यूज़ सोर्स का खुलासा नहीं करेंगे तो पुलिस आपको मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि पीसीआई का एक्ट ये कहता है कि एक पत्रकार को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने न्यूज़ सोर्स को सुरक्षित रखे। क्योंकि अगर न्यूज़ सोर्स ही ओपन हो जाएंगे तो फिर एक पत्रकार के पास पावर भी कुछ नहीं रहेगी। तो आप अपने प्रूफ को तैयार रखिए, न्यूज़ सोर्स को सेफ रखिए और पुलिस का सामना कीजिए। पांचवा स्टेप आपको क्या लेना है कि आपको पुलिस के सामने क्या नहीं करना चाहिए। आपको ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, ओवर इमोशनल नहीं होना है, किसी पॉलिटिकल साइड नहीं लेना है, मतलब कि आप ये कहने लगे मेरा फलां पार्टी में नेता जानकार है, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। बस फैक्ट्स पर बात करनी है। और याद रखिए, आपका हर शब्द पुलिस नोट करती है और उसी के आधार पर वो अपनी जांच को समझती और बढ़ाती है। छठा स्टेप क्या है, आप रिटन रिप्लाई दे सकते हैं। कई बार पर्सनली जाने से बेहतर होता है कि आप रिटन रिप्लाई भिजवा दें, जिसमें आपकी एक लॉयर बेहतर सहायता कर सकते हैं। आप क्लैरिफाई करते हैं इस तरीके से रिटर्न में जब आप जवाब देते हैं, आप अपना इंटेंट बताते हैं कि हमारा कंटेंट सही था, इरादा कुछ भी गलत करने का नहीं था। और साथ ही साथ आप पुलिस को अपना कोऑपरेशन भी दिखाते हैं कि आपने हमें बुलाया, हमें नोटिस दिया, तो हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ गलत हो जाता है, मान लीजिए मामला केस बनने या होने पर पहुंच जाए, तो बेल और डिफेंस में ये स्टेप आपके बहुत काम आएगा। सेवंथ आपको क्या स्टेप लेना है कि अपना राइट आपको जानना चाहिए। कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति या इंफॉर्मेशन के लिए बुलाया जाने वाला व्यक्ति, इंक्वायरी के लिए बुलाया जाने वाला व्यक्ति, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या नॉर्मल हो, उसके कुछ अधिकार हैं। पहला अधिकार है कि वो अपने लॉयर के साथ थाने में प्रेजेंट हो सकता है।
दूसरा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता उसके साथ, मतलब अपने खिलाफ ही गवाही देने को मजबूर नहीं किया जा सकता। इलीगल डिटेंशन को वो चैलेंज कर सकता है। पुलिस आपको फोर्स नहीं कर सकती कुछ भी इस तरीके का करने के लिए। अगर मान लीजिए कोई एफआईआर आपके अगेंस्ट हो भी गई है तो भी पुलिस को आपको जो डिटेन या फिर अरेस्ट करना है तो पहले सूचना देनी होगी आपके परिवार वालों को। बिना बताए वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। आपके परिवार वालों के लिए एक बाकायदा अरेस्ट मेमो बनाकर इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके साथ इस केस के तहत ये एक्शन हुआ है, लीगल एक्शन हुआ है, और 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें व्यक्ति को कोर्ट में प्रोड्यूस करना भी मैंडेटरी होता है। तो आपने जाना कि अगर पुलिस आपको इंक्वायरी के लिए बुलाए तो ये सामान्य पूछताछ भी हो सकती है, जिसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने लीगल राइट्स को जानते हुए नॉर्मल सी बात हो या फिर कोई सीरियस बात हो, उन दोनों को ही आसानी से फेस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।